एपिस्टेसिस या इनहिबिटिंग जीन्स यानी ऐसे जीन्स जो दूसरे जीन्स के प्रभाव को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं या एक्ट ऑफ स्टॉपिंग का करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एपिस्टेसिस ग्रीक शब्द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग से लिया गया है। इज द इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलेलिक जीन प्रेजेंट एट सेपरेट लोकाई, अलग अलग स्थानों पर उपस्थित अलग अलग जीन्स इन विच वन जीन मास्क इनहिबिट्स और सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, यानी दो अलग अलग स्थानों पर उपस्थित जीन्स जिनमें से एक जीन्स दूसरे स्थान पर उपस्थित जीन्स के प्रभाव को मास्क कर देता है, रोक देता है या सप्रेस कर देता है, ऐसे जीन्स को अपन एपिस्टेटिक जीन्स कहते हैं या इनहिबिटिंग जीन्स कहते हैं और इस क्रिया को एपिस्टेसिस कहते हैं। तो ये जीन्स आपस में इंटरेक्ट करके और जो अलग अलग जीन्स हैं उनके प्रभावों को छुपा देते हैं। द जीन्स दैट सप्रेस द अदर जीन्स इज नोन एज इनहिबिटिंग जीन्स या एपिस्टेटिक फैक्टर एंड वन विच प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सिबिटिंग इटसेल्फ इज नोन एज हाइपोस्टेटिक जीन, यानी जो दूसरे के प्रभाव को रोक देता है उसको एपिस्टेटिक फैक्टर कहेंगे और जिसका प्रभाव रुक जाता है उसको हाइपोस्टेटिक फैक्टर कहेंगे। Although it is similar to dominant or recessive, but the two factor occupy two different loci। तो ये दोनों उसी तरह है जैसे डोमिनेंट एक ही जीन के जो दो एलील होते हैं, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट होता है, उसी प्रकार पर ये दोनों जीन्स अलग अलग स्थानों पे उपस्थित होते हैं, यानी एलील्स के बीच में नहीं होता ये अलग अलग स्थानों पर उपस्थित जीन्स के मध्य ये क्रिया होती है। इसको अपन डॉग के कोट कलर के द्वारा समझ सकते हैं। दो प्रकार का कोट कलर पाया जाता है डॉग्स के अंदर, एक तो ब्राउन और दूसरा वाइट। ब्राउन में दोनों जो है जीन्स अलग अलग स्थानों पर उपस्थित रिसेसिव बीबी और आई नाम दे देते हैं, और दूसरा जो अगर वाइट कोट है तो इसके अंदर कैपिटल बीबी डोमिनेंट बीबी एंड आई डोमिनेंट आई। एफ एंड पी डी के अंदर सभी वाइट होंगे, कारण कि दोनों के डोमिनेंट एलील हैं वो उपस्थित हैं, डोमिनेंट बी रिसेसिव बी डोमिनेंट आई एंड रिसेसिव आई। तो F1 जनरेशन क्या होगी, वाइट होगी। F2 जनरेशन है उसके अंदर रेशियो अलग अलग आएगा। तो इसके आपस में अगर क्रॉस करवाएं तो अपने तीन प्रकार का फिनोटाइप आएगा इनका, जिनका रेशियो होगा 12, 3 और 1 का, यानी मेंडल का जो रेशियो होता है F2PD का डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, उस रेशियो से ये अलग अनुपात में आएंगे। मेंडल के अंदर 9, 3, 3, 1 का आता है, जबकि इसके अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 12, 3, 3, 1 का आएगा। तो इसके अंदर 12 तो वाइट होंगे, वाइट उनमें होंगे जिनके अंदर कम से कम या तो दोनों जीन्स के दोनों एलील डोमिनेंट हो या दोनों जीन्स में से कम एक एलील्स है वो डोमिनेंट होंगे। तो 12 वाइट होंगे और जिनके अंदर दोनों रेशियो होंगे उनका रेशियो आएगा 3, और जिनके अंदर एक जीन डोमिनेंट होगा दूसरा अगर रेसेसिव होगा, दोनों एलील रेसेसिव होंगे तो उनका कलर आएगा 12। जैसे कि चेकर बोर्ड इसके अंदर दे रखा है अपने ऊपर की लाइन में वाइट 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 वाइट, कारण कि इनमें कम से कम एक एलील दोनों का डोमिनेट अवस्था के अंदर है। अगर कैपिटल बी और डबल रिसेसिव आई होंगे तो क्या होगा, ब्लैक होगा, यानी ब्लैक कलर है वो आ जाएगा, इनहिबिट नहीं होगा ब्लैक। और जिसके अंदर दोनों डबल रेशियो होंगे वो ब्राउन कलर का होगा। तो इनके अंदर जो रेशियो आएगा वो 12, 3, 3, 1 का आएगा। देयरफॉर वाइट डोमिनेंट इन्वॉल्व इंट्राजेनिक या इंट्राजेनिक या इंटर एलेलिक जीन्स सप्रेस
द एपिस्टेसिस इन्वॉल्व इंटरजेनिक सेपरेशन। एपिस्टेसिस को अपन मोटे रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक रेसेसिव एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में देखते हैं अपन, इन डोमिनेंट एपिस्टेसिस आउट ऑफ द टू पेयर ऑफ जीन्स द डोमिनेंट एलील दैट इज जीन ए ऑफ वन जीन मास्क द एक्टिविटी ऑफ अदर एलिलिक पेयर बी का बी को डोमिनेंट और रिसेसिव बी अगर है तो इनका प्रभाव छुपा देगा। सिंस द डोमिनेंट epistatic gene A exerts its epistatic influence by suppressing the expression of gene B or recessive B. It is known as dominant epistatic। तो जो डोमिनेंट जीन है A, ये डोमिनेंट अवस्था में होगा तो दूसरे जीन की एक्टिविटी को ये रोक देगा। अगर डोमिनेंट अवस्था में नहीं है तो ये नहीं रोक पाएगा दूसरे जीन की एक्टिविटी की, या उसके एक्सप्रेशन या उसके फिनोटाइप को प्रकट होने से नहीं रोक पाएगा। इसको भी अपन डॉग की कोट कलर से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इन द डॉग वाइट कोट कलर अपीयर टू बी डोमिनेंट। वाइट डोमिनेंट होता है। इट डेवलप्स ड्यू टू एक्शन ऑफ एपिस्टेटिक जीन आई विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट का निर्माण नहीं होने देता। कंट्रोल्ड बाई हाइपोस्टेटिक जीन बी। द हाइपोस्टेटिक जीन बी प्रोड्यूस्ड ब्लैक कोट कलर while it hypostatic allele recessive B produced brown coat color only when gene I is recessive। तो I recessive होगा तो इनका अगर कैपिटल B है तो ब्लैक कलर होगा, और अगर recessive B है तो ब्राउन कलर होगा। The progeny of dominant gene I does not allow them to function and result in a white coat color। ठीक है, when two white coat dogs are crossed they produced white, black and brown in the ratio of 12, 3 and 1 का रेशियो आएगा। The white coat dog in this case possesses gene for the black or brown color but does not produce the pigment because the presence of gene I in dominant state। तो डोमिनेंट अगर आई डोमिनेंट होगा तो ये प्रभावित करेगा, अगर आई रेसेसिव होगा तो ये प्रभावित नहीं करेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जो फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा। फ्रूट ऑफ कुकुरबिटा पेपो आर वाइट, येलो एंड ग्रीन। तीन प्रकार के फ्रूट कलर पाए जाते हैं। वाइट इज डोमिनेंट ओवर द बोथ येलो एंड ग्रीन। इट प्रोड्यूस्ड बाय डोमिनेंट इनहिबिटिंग जीन डब्ल्यू। द येलो कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय डोमिनेंट हाइपोस्टेटिक जीन जी एंड green by recessive hypostatic gene recessive G, but these genes G dominant and recessive express themselves only when W gene is recessive। तो W जब recessive होगा तब भी ये अपने जो डोमिनेंट और recessive G जीन है ये अपना प्रभाव दिखा पाएंगे। तो ऐसी अपन एपिस्टेटिक को डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं। तो डोमिनेंट अवस्था के अंदर जो जीन है वही दूसरे जीन के प्रभाव को मास्क कर पाएगा, अदरवाइज मास्क नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है एक रेसेसिव हाइपोस्टेसिस, और इसके अंदर क्या होगा, जो रेशियो होगा वो 9, 3, 4 का आता है। ड्यू टू रेसेसिव जीन इज नोन एज रेसेसिव एपिस्टेसिस। दैट इज out of the two pair of gene the recessive epistatic gene masks the activity of dominant gene of the other gene locus। तो एक जो एपिस्टेटिक जीन है अगर रेसेसिव अवस्था के अंदर होगा तो दूसरे स्थान पर उपस्थित जीन्स के प्रभाव को ये रोक देता है। अगर डोमिनेंट अवस्था के अंदर होता है तो ये प्रभाव डोमिनेंट रोकता है, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहेंगे। और अगर रेसेसिव अवस्था के अंदर ये दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है तो उसको अपन रेसेसिव एपिस्टेसिस कहेंगे। और इसका रेशियो आता है 9, 3, 4 का। इसको अपन माइस के कोट कलर के द्वारा समझ सकते हैं। In mice, agouti color characterized by the bending of hair is controlled by gene A, which is hypostatic to recessive alleles recessive C। recessive C है। The dominant epistatic gene C in the presence of dominant A gives black color mice, and in the presence of dominant gene A gives
agouti color, but dominant gene A is unable to produce agouti color in the absence of gene C recessive. Therefore, the recessive C gene act as epistatic gene A. तो A के प्रभाव को ये रोक देगा। अगर मनुष्य में एग्जाम्पल लें तो कुछ एक मनुष्यों के अंदर भी एपिस्टेटिक जीन्स पाए जाते हैं, रिसेसिव एपिस्टेसिस पाई जाती है। इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ मैन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन ए एंड बी इज कंट्रोल्ड बाय टू पेयर ऑफ जीन्स। जीन एच डोमिनेट एच कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ सब्सटेंस एच। जीन डोमिनेंट ए कन्वर्ट द प्रिकर्सर एच इनटू एंटीजन ए। तो जीन जो ए है वो एच को ए एंटीजन के अंदर बदल देता है। जीन बी कन्वर्ट द प्रिकर्सर एच इनटू एंटीजन बी, और जो बी है जीन वो एच प्रिकर्सर को बी के अंदर बदल देता है। पर्सन्स हैविंग ब्लड ग्रुप ओ एंड रेसिसिव एलील आई रेसिसिव आई आर अनेबल टू कन्वर्ट प्रिकर्सर एच। तो अगर ये रेसिसिव अवस्था के अंदर होंगे तो जो एच प्रिकर्सर है वो एंटीजन के अंदर नहीं बदला जाएगा और ब्लड ग्रुप ओ होगा। इन देम प्रिकर्सर एच रिमेन एज सच इन द ब्लड एंड कैन बी एग्लूटिनेटेड बाय द एंटी एच के द्वारा ये एग्लूटिनेट हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स आर आइदर डोमिनेंट डबल डोमिनेंट एच एच और डोमिनेंट रेसेसिव एच एच and produce precursor H. Only a few persons are double recessive HH. They are unable to synthesize precursor H. तो ये इनके अंदर अगर डबल रेसेसिव हैं तो प्रिकर्सर H का निर्माण ही नहीं होगा। Such persons having belong to blood group A, B or AB do not form antigen A, antigen B, and their RBC are not agglutinated by anti-A, anti-B. तो ओ ब्लड ग्रुप और एंटी एच। पर्सन्स हैविंग डबल रेसेसिव एच एच जीनोटाइप आर डिस्क्राइब्ड एज बॉम्बे फिनोटाइप। ऐसे लोगों को बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। दिस फिनोटाइप इज रिजल्ट ऑफ रेसेसिव एपिस्टेसिस ऑफ रेसेसिव डबल रेसेसिव एच एच ओवर द जीन ए एंड बी। सच टाइप ऑफ एपिस्टेसिस इज कॉल्ड रेसेसिव एपिस्टेसिस।